हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप इस थंबनेल को देखे हैं, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग आज ये भी जानेंगे, जो 8 तारीख का बिहार बेलेट्रॉन डीईओ के लेकर के जो नोटिस जारी किए हैं, उसकी क्या संभावना है और उस पर क्या विचार लेकर कुछ नोटिस को जारी किया गया है, इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। और भी दोस्त होंगे जो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब या किसी कंप्यूटर से रिलेटेड प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं, उन तक हमारी चैनल को भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी हमारी तरफ से कोई ना कुछ मदद मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, एक लाइव वाला सेशन मिलेगा, उसमें हमारा 2 वीडियो लाइव है। एक वीडियो लाइव आपको वो वाला मिलेंगे जब हम बिहार बेलेट्रॉन ऑफिस गए थे बात करने के लिए, तो जब ऑफिस के पास से लाइव आए थे। दूसरा वीडियो वो मिलेगा जब हम वहां से ऑफिस से बातचीत करके जब आए थे हम अपने इंस्टीट्यूट में जहानाबाद, तब हम वहां पे लाइव आके हमको वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो आप लोग तक शेयर किए थे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या मिला था हम आपको सबसे पहले ही क्लियर कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन हमको ये मिला था कि अप्रैल को बोला गया था, एक सेकंड, वहां हमको बोला गया था कि अप्रैल के, एक सेकंड इधर देख लीजिएगा, वहां बोला गया था कि अप्रैल का फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ये बात वहां पे ऑफिस ने विजय सर के द्वारा हमें बोला गया था। हम लोग जितने लोग गए थे बात करने के लिए, इस बात को हमने एक सहूलियत के नाते अपडेट दे दिए थे। हम चले आए थे कि चलिए हम लोगों का जब आए तो एक प्रोफेशनली अगर अपडेट मिल गया तो फिर इसमें किंतु परंतु वाला बात नहीं आता है। अब इसके स्टूडेंट के प्रति इस अपडेट को दे देना चाहिए, तो हमने ऐसा अपडेट दिए थे। वो वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अब बात आता है कि सर अप्रैल का फर्स्ट वीक में अपडेट नहीं आया, एक नोटिस जारी कर दिया गया था। उस नोटिस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले समझ लीजिए, तो सबसे पहले बेलेट्रॉन को तो हम थैंक्स बोलेंगे जो सर के माध्यम से इस नोटिस को जारी किया गया, क्योंकि हम लोगों का एक तरह से बोले तो बात रख लिया गया कि हम लोग गए एक टीचर होकर के, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग का एक बात रह गया, मान के चले एक छोटा सा इज्जत रह गया कि नहीं, जो बात बोले उस बात पे कुछ काम किए। लेकिन इसी बीच में कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लेकर के तैयार हो गया कि सर हम लोग 9 अप्रैल को प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप भी उस प्रोटेस्ट में हमें सहयोग कीजिए। हम स्टूडेंट को भी बोले थे कि देखिए, प्रोटेस्ट करने से रिजल्ट की परिणाम मुझे नहीं लगता है कि आपको दिखेगा, तो प्रोटेस्ट ना कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। यदि आपको शक या संदेह लगता है तो आप जाकर के ऑफिस जाइए, 4 लोग 5 लोग से पूछिए। प्रोटेस्ट करने से ज्यादा कोई आपके रिजल्ट नहीं आने वाला है। यदि आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से रिजल्ट आ जाएगा तो आप हमें भी इंफॉर्मेशन कीजिए, मैसेज कीजिए, और हम भी आपके साथ चलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तब ये बात हम बोले थे, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो की मदद से कि जो नोटिफिकेशन आया उससे हम लोगों का क्या लेना देना है। तो सबसे पहले यहां तक तो हम ये चीज क्लियर कर दिए कि जो बात हम बोले थे वो बात सत्य रह गया। और प्रोटेस्ट को लेकर की चीज हम बोले कि जो हम लोगों को डेट दिया गया वो डेट तक रुकिए। तो बच्चा सब बोला कि सर हम लोग 9 अप्रैल के तो जा रहे हैं, और ये नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन बिहार बेलेट्रॉन की तरफ से आ गया। तो जहां तक कि हम लोगों का इन्फॉर्मेशन जो वहां से मिला था, अभी तक बेलेट्रॉन का ऑफिस इन्फॉर्मेशन सही मिला, गलत नहीं मिला। पहली बार हम गए पूछने के लिए तो गुमराह नहीं किया गया, तो हम उन्हें कैसे गलत मान ले कि रिजल्ट नहीं देंगे या किसी तरह का कोई दिक्कत करेंगे। ये समस्या, मतलब अभी तक वीडियो में ये चीज तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सीधे दूसरा नंबर पे, इधर आइए। ये जारी किया गया उसके तरफ से नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, देखिए 8/4/2025 को ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। देखिए नोटिफिकेशन आप ध्यान से देखिए, इस नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया था उसका तिथि यदि नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं 8/4/2025 को। मतलब हम लोगों का जो टाइम लिए थे रिजल्ट का, अप्रैल का फर्स्ट वीक यानी 7 तारीख को होता है, तो एक दिन लेट। भाई डिपार्टमेंट है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, 1-2 दिन तो जेन्युइन सा है कि भाई किन्हीं को लेट हो सकता है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो 8 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मतलब भाई वहां से जो बात बोला गया था उस पर अड़े हुए, रिजल्ट नहीं दिए फिर भी कुछ तो बताएं, इससे पहले कुछ नहीं आ रहा था, एटलीस्ट कुछ तो बात बताया गया ना। तो इसमें एक नोटिफिकेशन आप खुद पढ़िएगा, तो यहाँ पे लिखा है ना कि बेलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सीबीटी परीक्षा 2024 के, है ना, परीक्षा फलांक प्रकाशन के संबंधित में सूचना, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर लेते हैं, देखिए, है ना। अब इसमें सूचना में आगे बताया गया है कि बेलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सीबीटी परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों को सूचित
किया जाता है कि परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 17, दिनांक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा क्लियर, कि 17/4/2025 को संभावित है। ऐसा थोड़े ना लिखल है कि 100% कंफर्म है, ऐसा लिखल है संभावित है। इसी टॉपिक ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, इसी टॉपिक ऊपर बात। इसमें बोला गया कि 17/4/2025 को संभावित है। आप मानिए कंफर्म लगभग मान लीजिए, आप इसमें 80% या 90% आप मान लीजिए कि 17 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, दिया गया। अब इस टाइम को लेकर के अगर बात बोले कि सर ऐसे क्यों बढ़ाया गया समय, अगर देना ही था तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट, इसी दिन रिजल्ट जारी कर देते। तो देखिए इलेक्शन है, तो जहां तक देखा जाता है कि कुछ जॉब को इंक्रीज किया गया है डेटा एंट्री, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट की जरूरत है, तो कुछ जॉब को और इंक्रीज किया गया है। अगर नंबर ऑफ सीट्स बोले कि इसमें डिपार्टमेंट में थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत है, तो जॉब को और इंक्रीज किया गया है इंटरनली। अगर जहां तक हमको लगता है, क्योंकि इस बार चुनाव है तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इन्हों चाहिए, तो इसी संबंध के अगर हो सके तो एक मेंटेन करने में और चीजों को बैलेंस करने में हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम को आगे की ओर बढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दिया गया है, मुझे जहां तक लग रहा है इस टॉपिक को देखते हुए। तो इसी के लेकर के लग रहा है कि टाइम को बढ़ा दिया गया है। तो लेकिन अब आपकी रिजल्ट को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अब रिजल्ट 17 से 18 तारीख या इससे पहले भी हो सकता है, 16 के भी रिलीज कर दिया जाए, लेकिन चांस नहीं है कि जो डेट दिया उससे पहले रिलीज हो सकता है। तो ज्यादा उम्मीद रखिए कि 17 को या तो 18 को या उससे एक दो दिन, जैसे नोटिफिकेशन एक दिन बाद आया, तो इसी तरह से अगर 17 को नहीं आया तो 18 को मानिए तो आपको रिजल्ट कंफर्म मान लीजिए कि अब आ जाएगा। अब रिजल्ट का कोई भी आधार हो, या रिजल्ट डायरेक्ट आए या मेरिट बने या कट ऑफ बने या किसी भी आधार पे रिजल्ट को आपको बनाया जाए, तो इस बार आपका जिस आधार पे भी रिजल्ट को बनाया जाएगा वो एक बेहतरीन आधार होगा। और उम्मीद है कि अगर टाइम इसमें लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर इस रिजल्ट को देने में लिए हैं, तो उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस जॉब में जाने का संभावना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस जॉब में जा सके। संभावना ज़्यादातर यही बनता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार जा सकते हैं, क्योंकि इसको लाने में टाइम लिया है। और एक और है स्टेनो, तो स्टेनो वाला का भी संभावना है कि यदि अगर 17 तारीख को, अगर देखिए थोड़ा सा इधर हम लोग आते हैं, यदि मान के चलिए कि अगर 17/4/2025 को अगर रिजल्ट आ जाता है डीईओ का, तो मान के चलिए कि उसी का एक आध दो दिन बाद, मान लीजिए 20 को, 20/4/2025 सेम दिन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका एक दो दिन आगे पीछे ही आपको लगले रिजल्ट आ जाएगा स्टेनो का भी, है ना। तो स्टेनो का भी रिजल्ट देखने के लिए आपको साथ ही में मिल जाएंगे दोनों रिजल्ट। एक दो दिन के अलग फर्क अगर रहेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन लगभग दोनों का रिजल्ट सेम समय पे मिलने जाएंगे। तो हम लोगों को आज की इस वीडियो में यही ज़्यादातर अच्छा लगा कि नहीं, हम लोगों ने जिस बात के लेकर के जिक्र किए थे वीडियो ने, वो बात अभी तक सही था और बात अभी तक हम लोग बिल्कुल परफेक्ट था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम लोग का उम्मीद था। और इस उम्मीद पे हमारे बिहार बेलेट्रॉन या जो भी अधिकारी थे इस उम्मीद पे कायम थे, समय से दिए। हो सकता है हमारा वीडियो ही गया, मान लीजिए कि अगर हो सकता है उन तक वीडियो पहुंचा होगा तो लगा होगा कि नहीं भाई, इन लोगों ने भी वीडियो बनाते हैं मेहनत से, वीडियो ने आपको दिख रहा होगा कि मेहनत है बनाने में और लोगों तक एक अच्छा मैसेज देने तक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको दिख रहा होगा। तो आई होप कि इन सारी बात अगर आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा भी आपके प्रति किसी तरह का कोई डाउट है या मन में कोई ऐसा थॉट चल रहा है जो आपको बात नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपनी कमेंट में अपना राय बता सकते हैं, जिससे हम कोई अगला वीडियो में जब आएँ तो आपको उस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बता पाएँ, कुछ ना कुछ बोल पाएँ अगला वीडियो में जब हम बात करने के लिए आए तो। और आशा करते हैं कि हम आपके पास जो भी वीडियो लेकर के आएँ वो एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास कुछ ना कुछ सूचना या कुछ ना कुछ मैसेज ले करके आएँ। सिर्फ ऐसे ही नहीं वीडियो आ जाए, क्योंकि हम लोगों क्लास के माध्यम से ही आएंगे आपके सामने यूट्यूब पे, और नहीं तो दूसरा माध्यम होगा कि किसी सूचना या इन्फॉर्मेशन के लेकर के आएंगे। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, यदि आप अच्छे लोग होंगे, वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, पढ़े लिखे हैं, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इन चीज़ों मायने रखता है हम लोगों के लिए वीडियो बनाने से पहले। और बाकी एटलीस्ट एक लास्ट में हम आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी जो भी हमारे पास ऑफलाइन, यदि आप जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद में हमारे पास सुबह अगर बोले तो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक न्यू कंप्यूटर बैच आपको मिल जाएंगे, जो एकदम बिल्कुल नया है।
जो कि नया एकदम न्यू बिल्कुल नया कंप्यूटर बैच है, जो आपको वहाँ पे 0 लेवल से कंप्यूटर सिखाए जाएंगे, जहाँ पे आपको एकदम शुरुआती से, अगर कहें कि आप कंप्यूटर को सी भी नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ से कि सी फॉर कॉमन, वहाँ से आपको कंप्यूटर सिखाया जाएंगे एक एक करके, टॉपिक बाई टॉपिक। और हम लोग जो सिखाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग काम करें, और हम लोग के इंस्टीट्यूट से लगभग बच्चा प्राइवेट प्लेसमेंट में जाते हैं। और हम लोग उन बच्चों को भी मदद करते हैं कि जैसे 2-3 जॉब हमारे पास कभी ना कभी कुछ जॉब खाली रहते हैं तो यूट्यूब से भी बच्चा लोग कुछ कॉल करते हैं, तो हम लोग बच्चा को कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट दे दें। यदि हमारे पास खाली रहते हैं तो हम लोग बच्चा को शिफ्ट कर देते हैं। यूट्यूब वाले भी बच्चा अगर होते हैं तो आप भी इस अगर चीज़ को नहीं चूकना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट बार कभी आप भी कमेंट या मैसेज करें तो हम आपको भी प्लेसमेंट देने के लिए सक्षम रहें, हम आपको भी प्लेसमेंट दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।